हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक जो है आपका सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और साथ में अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट है, 11th क्लास के स्टूडेंट है और 12th क्लास के स्टूडेंट है तो आपके लिए भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th, 11th और 12th तीनों क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी जो पूछी जाती है उसके लिए आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें सारे के सारे बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा कि प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आपका बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन सोल्व करने में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले मैं आपको सिंपल बताता हूँ प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी पहले मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए लिख देता हूँ। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता, लेकिन हम बार बार वर्ड यूज़ करेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, प्रायिकता। अब देखो प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी का सिंपल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी बच्चा इसको आसानी से समझ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है रियल के अंदर। आप एक बात सोचो, जैसे मान लो आपने दो टीमों के बीच में टॉस देखा है ना, दो टीमों के बीच में टॉस देखा है। टॉस किससे किया जाता है? हमेशा क्वाइन से किया जाता है। क्वाइन को बोलते हैं सिक्का। टॉस क्वाइन से किया जाता है क्योंकि क्वाइन के एक तरफ क्या होता है, हेड होता है, और एक तरफ क्या होता है, टेल होता है। हिंदी में हेड को बोलते हैं क्या, चित, और टेल को क्या बोलते हैं, पट। चित और पट बोलते हैं। तो क्वाइन के साथ हमेशा टॉस किया जाता है। एक मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, डाई। डाई का मतलब होता है पासा। जो लूडो का गिट्टा होता है, आप लूडो खेलते हो घर में, उसका जो लूडो का गिट्टा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा, डाइस। डाइस क्या होता है? ये डाई का प्लूरल होता है। डाई का क्या होता है? ये प्लूरल होता है और कुछ नहीं होता। एक की जगह दो आ जाए, तीन आ जाए, चार डाइस आ जाए तो उसको हम डाई नहीं क्या बोलेंगे, डाइस बोलेंगे। मतलब उसका प्लूरल, बहुवचन है ये उसका सिर्फ, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि एक जब हम टॉस करते हैं, दो टीमों के बीच में जब टॉस होता है तो क्वाइन क्यों उछाला जाता है, डाइस क्यों नहीं उछाला जाता? यानी कि आप ये कहते हो कि मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ, उसका टॉस होना है। इंडिया का कैप्टन मान लो है विराट कोहली, और मान लेते हैं एक इंग्लैंड का कैप्टन है मान लो जो रूट। इनके बीच में टॉस हुआ। विराट कोहली ने कहा कि आप उछालो सिक्का, जो रूट सिक्का उछालेगा, विराट ने कहा हेड आएगा, ठीक है। हेड आएगा तो अगर हेड आ गया तो वो जीत जाएगा टॉस, उसकी मर्जी होगी, वो बैटिंग करेगा कि फिर बॉलिंग करेगा। और अगर टेल आ गया तो ये जो रूट टॉस जीत जाएगा, ये बात होती है। लेकिन उनके बीच में ये फैसला क्यों नहीं हुआ कि हम एक डाइस उछालते हैं। डाइस के ऊपर आपको पता है नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं। जो हम लूडो खेलते हैं घर में, उसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 या 6 नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। ऐसे 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग होती है। उन्होंने ये क्यों नहीं डिसाइड किया कि अगर 4 आ गया तो विराट कोहली टॉस जीत जाएगा, और बाकी 500 में से कोई आ गया तो टॉस कौन जीतेगा? अपना जो रूट जीतेगा, ठीक है। आप खुद सोचो, ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये तो पार्शियलिटी होगी। विराट कोहली कहेगा कि ये मेरे शर्त जीतने के चांस तो आपने कम कर दिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ तभी जीतूंगा जब मेरा 4 आएगा सिर्फ। लेकिन आप तो शर्त जीत जाओगे, चाहे 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, 3, 5, 6 कुछ भी आ जाए, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, क्वाइन से टॉस किया, क्योंकि इसमें दो पॉसिबल केस होते हैं, या तो हेड आएगा और या क्या आएगा, टेल। अब विराट कोहली के लिए हेड आने के चांस जितने हैं उतने ही क्या है, टेल आने के चांस है, क्योंकि दो में से कोई ना कोई तो आएगा। लेकिन यहाँ पे सबके चांस क्या है, इक्वल नहीं है। अगर आपके फेवर में सिर्फ 4 काम कर रहा है और उस दूसरे कैप्टन के फेवर में ये 5 नंबर काम कर रहे हैं, तो आपके जीतने के चांस क्या है, कम है। तो प्रोबेबिलिटी को वास्तव में हम क्या बोलते हैं, संभावना। पॉसिबिलिटी को ही प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, बस आप ये मान लो, ठीक है। जो पॉसिबिलिटी होती है ना किसी भी चीज़ की, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लो आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि एक हमने क्वाइन उछाला, 1 क्वाइन इज टोस्ट, यानी कि एक सिक्का उछाला जाता है। मैं साथ साथ में हिंदी में बोलता रहूँगा, आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज है। प्रोबेबिलिटी के अंदर कोई लैंग्वेज ऐसी है ही नहीं जो हिंदी और इंग्लिश में आपको फ़र्क करना पड़े। इंग्लिश में भी हम लिखेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। एक सिक्का आपने उछाला, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए हेड कम्स। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सिक्का आप उछालोगे तो उसके ऊपर हेड आएगा, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का सिंपल एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केसेज अपॉन में टोटल केसेज। अब ये क्या होते हैं फेवरेबल और टोटल, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो, एक कॉइन को आप उछालोगे, आपका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्या क्या उसके ऊपर आ सकता है। आप कहोगे जी या तो हेड आएगा कॉइन को उछालने पे, या क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है। इन हेड और टेल जितनी भी टोटल संभावनाएं होती है उनको टोटल केसेस बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम अगर टोटल केसेस की बात करें,
जब एक कॉइन को उछालेंगे तो आप कहोगे या तो हेड आएगा और या क्या आएगा, टेल। ये काउंटिंग में कितने हैं बताओ मेरे को, 2 है। टोटल केसेस कितने हो गए, 2। फेवरेबल का मतलब होता है आप अपने दोस्त के साथ शर्त लगा रहे हो कि मैं एक कॉइन उछालूंगा और उसके ऊपर हेड लेके आऊँगा। तो आप मेरे को बताओ इन टोटल जो 2 केस है पॉसिबल, इसमें से आपके काम का कौन सा है। आप शर्त किस पे जीतोगे, आप शर्त जीतोगे जब सिर्फ ये हेड आएगा, क्योंकि आपने शर्त लगाई है कि मैं हेड लेकर आऊँगा, यानी कि आपके लिए सिर्फ ये हेड काम का है, टेल का आपके लिए कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो फेवरेबल का मतलब होता है क्या, जो आपके काम का है, जो आपके काम का है। आपने शर्त क्या लगाई है कि मैं हेड लेके आऊँगा, तो इन दोनों में से आपके काम का सिर्फ कितना है, हेड है। तो ये कितना आ गया आपका 1। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी कि 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ। और हाफ का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, 50% होता है, ठीक है। तो यानी कि आपके शर्त जीतने के चांस कितने हैं, 50% है। और 50% आपके दोस्त के शर्त जीतने के हैं। तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल आप मतलब समझ गए होगे, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। सिर्फ ये एक सिंगल फॉर्मूला मैं यूज करूंगा और सारे के सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये किसकी बात थी, जब हम एक कॉइन को उछाल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अगर 2 कॉइन को उछालें तब क्या होगा, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। आज के लेक्चर के बाद आपको बेसिक्स के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है, अगर 2 सिक्कों को उछालेंगे तो इस पे अच्छे क्वेश्चन जो है ना बनते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जब 2 कॉइन को हम उछालेंगे ना, या फिर एक कॉइन को 2 बार उछालो। देखो एक सिक्का है, मान लो ये सिक्का है, इस एक कॉइन को आप 2 बार उछाल दो, या 2 कॉइन को 1 बार उछाल दो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। आप इसमें अलग अलग मत समझना। एक सिक्का है, मान लो इसके ऊपर हेड लिखा हुआ है, यहाँ पे टेल। ये भी एक सिक्का है, यहाँ पे हेड लिखा हुआ है, यहाँ पे टेल। ये 2 सिक्के हमारे पास है और इन दोनों सिक्कों को आप उछाल रहे हो, ठीक है। सबसे पहले आपको निकालना है क्या, टोटल केसेज। टोटल का मतलब ये होता है कि टोटल आप कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या आ सकता है। आप कहोगे जी हमने पहला सिक्का उछाला, गिर गया, क्या आ गया, हेड आ गया, ठीक है। दूसरा सिक्का उछाला, उसके ऊपर भी क्या आ गया, हेड आ गया। तो आप मेरे को बताओ टोटल केसेस, यानी कि दोनों के ऊपर क्या हो सकता है, हेड आ सकता है। पहले पे भी हेड, दूसरे पे भी हेड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हो सकता है कि पहले के ऊपर हेड आए और दूसरे के ऊपर क्या आ जाए, टेल आ जाए। आप कहोगे जी हो सकता है पहले के ऊपर टेल आ जाए और दूसरे के ऊपर हेड आ जाए, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है पहले के ऊपर टेल आए और दूसरे के ऊपर भी टेल आए। अब आप मेरे को बताओ क्या इन चारों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। या तो पहले के ऊपर क्या आएगा, हेड, और या पहले के ऊपर क्या आएगा, टेल। पहले पे हेड आ गया तो दूसरे पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल। तो ये 4 केसेस होते हैं, हेड हेड, या तो दोनों पे हेड या दोनों पे टेल। पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड। तो ये टोटल कितने केस होते हैं, 4। आपसे कोई पूछे कि 2 कॉइन को जब हम उछालते हैं तो टोटल कितनी संभावनाएं हैं, आप कहोगे 4 संभावनाएं हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। फेवरेबल केसेज, देखो टोटल केसेस तो फिक्स रहेंगे आपके हमेशा ही 4। जब 2 कॉइन को उछालोगे ना, टोटल केसेस कभी चेंज नहीं होंगे। चेंज होंगे क्या, फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस किस पे डिपेंड करते हैं कि आपने अपने दोस्त के साथ शर्त कैसी लगाई है। अगर आप शर्त लगाते हो कि मैं दोनों बार हेड लेके आऊँगा तो ये फेवरेबल केसेज होगा। अगर आप शर्त लगाते हो कि मैं दोनों बार टेल लेके आऊँगा तो आपका फेवरेबल केसेज ये 1 हो जाएगा। अगर आप शर्त लगाते हो कि मैं 2 कॉइन को उछालूंगा, एक बार हेड लेके आऊँगा और एक बार टेल लेके आऊँगा, तो ये भी आपके काम का है और ये भी आपके काम का है, क्योंकि इसमें एक बार हेड और एक बार टेल है, इसमें भी एक बार हेड और एक बार टेल है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने अपने दोस्त के साथ शर्त क्या लगाई है, उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि फेवरेबल केसेस कौन से होंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि पेपर के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, मैं वो सारी पॉसिबिलिटी आपको आज बता दूंगा। फेवरेबल केसेस मैं आपको सबके निकाल के दिखाऊंगा। पहले हम बात करते हैं व्हेन 2 हेड कम्स, यानी कि जब 2 हेड आते हैं। जब 2 हेड आते हैं, हेड को हिंदी में बोलते हैं चित, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। अब मैं बार बार से इसको हेड ही यूज़ करूँगा, ठीक है। हेड टेल का तो सबको पता होता है। जब 2 हेड आते हैं तो फेवरेबल केसेस कितने होंगे, देखो टोटल मैंने क्या कहा, 4 ही रहेंगे। बात आती है फेवरेबल की। फेवरेबल में मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि जब 2 हेड आए, आप इन चारों में से बस ये छांट लो कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें दोनों हेड है। आप कहोगे जी एक ही ऐसा केस है जिसमें दोनों बार क्या है, हेड। तो मतलब कि फेवरेबल केसेस कितना होगा आपका, सिर्फ 1 होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। व्हेन 2 टेल कम्स, जब दोनों 2 क्या आते हैं आपके, टेल आते हैं, तो इसके फेवरेबल केसेस कितने होंगे।
इसके फेवरेबल केसेस कितने होंगे आपके? देखो इन चारों में से ये केस सिर्फ ऐसा है जिसमें दोनों क्या है आपके टेल है, तो टेल टेल यानी कि टोटल केस कितने हो गए? एक ही हुआ ना। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये जैसे मैंने आपको बता दिया 2 हेड 2 टेल, ये पूछा जा सकता है 1 हेड, यानी कि आपने 2 बार कॉइन को उछाला, एक बार हेड एंड 1 टेल, एक बार टेल आ गया। तो इसके फेवरेबल केसेस कौन कौन से होंगे मैं आपको ये बताता हूँ। फेवरेबल केसेस आप ऊपर 4 में से, इन 4 में से वे केस छांट के बता दो मेरे को जिनमें एक बार हेड है और एक बार क्या है टेल है। आप कहोगे जी पहला केस तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो दोनों बार ही हेड है, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक हेड एक टेल, तो आपको दिख गया कि ये दोनों केस आपके काम के हैं। यानी कि या तो आप पहले पे हेड ले आओ दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल ले आओ और दूसरे पे क्या ले आओ हेड। तो यानी कि फेवरेबल केस कितने होंगे? 2। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या, दोनों हेड आए तो फेवरेबल केस कितने होंगे, दोनों टेल आए तो कितने होंगे, एक हेड आए और एक टेल आए तो कितने होंगे। ठीक है, एक तो ये 3 क्वेश्चन ये बन सकते हैं। चौथा क्वेश्चन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो होता है, पूरी प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके काम आने वाला है ये वर्ड, एटलीस्ट, और एक होता है एटमोस्ट। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में इनका मतलब समझा देता हूँ। एटलीस्ट क्या होता है, एटमोस्ट क्या होता है। हिंदी में एटलीस्ट बोल दो या मिनिमम बोल दो इसको, दूसरा इसका वर्ड क्या होता है मिनिमम। एटमोस्ट बोल दो या इसको बोल दो मैक्सिमम। अब हिंदी के अंदर मैं इसको बता देता हूँ। मिनिमम का मतलब आपको समझते हैं आप क्या, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में, कम से कम। और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपको ये समझना है कि कम से कम क्या होता है और ज़्यादा से ज़्यादा, इनका मतलब क्या होता है रियल में। जैसे हम ये कहें कि आपको एटलीस्ट 10 रुपये चाहिए, आप अपनी मम्मा से कहते हो कि मेरे को आज एटलीस्ट 10 रुपये चाहिए, तो इसका क्या मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरे को या तो आप 10 रुपये दे दो या 10 से ज़्यादा दे दो, क्योंकि आप कह रहे हो एटलीस्ट, कम से कम 10 तो मेरे को चाहिए, 10 के बिना तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि 10 या 10 से ज़्यादा। अब तो आप समझ गए सिंपल लैंग्वेज में। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 10, यानी कि 10 तो आपको चाहिए, या फिर 10 से क्या हो, ज़्यादा भी हो तो भी चलेगा। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब ये होता है आपकी मम्मा ने आपको कहा कि मैं आपको आज अगर आप स्कूल जाना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको 5 रुपये दे सकती हूँ। ठीक है, एटमोस्ट 5 का मतलब है ये तो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा की तो तुम मुझसे उम्मीद भी मत करना, मैं मैक्सिमम 5 रुपये दूंगी। ठीक है, तो बच्चा अगर पढ़ा लिखा है तो वो दिमाग लगाएगा, वो ये कहना चाहती है मम्मी कि वो कह रही है कि 5 या 5 से कम दूंगी मैं तो, यानी कि एटमोस्ट का मतलब 5 तो मेरी तरफ से ज़्यादा है, इससे ज़्यादा की तो उम्मीद ही मत करो। हो सकता है मैं तुम्हारे को 5 से भी कम दूं, यानी कि 5 या 5 से कम, यानी कि या तो वो 5 रुपये देगी बेटे को या 4 रुपये दे सकती है अगर हम इंटीजर की बात करें। ठीक है, या 3 रुपये देगी या 2 रुपये देगी या 1 रुपये देगी, और या हो सकता है 0 रुपये, कोई भी पैसा ना दे उसको। ठीक है, और एटलीस्ट का मतलब क्या है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी, और कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप आज के बाद समझ जाना एटलीस्ट का मतलब क्या है और एटमोस्ट का मतलब क्या है। एटलीस्ट अगर हो तो 10 या 10 से बड़े, और एटमोस्ट 5 हो तो 5 या 5 से छोटे नंबर। तो ये एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इन 2 क्वाइन वाले क्वेश्चन में एटलीस्ट और एटमोस्ट का कहाँ पे यूज होगा। देखो मैंने आपको 3 केस बताए, कौन कौन से, जब 2 हेड आते हैं, जब 2 टेल आते हैं, या फिर जब 1 हेड और 1 टेल आता है। इसमें चौथा केस क्या बनता है आपका, वो आपसे ये कह देगा एटलीस्ट 1 हेड कम्स, एटलीस्ट 1 हेड कम। आप अपने दोस्त के साथ शर्त लगाते हो कि मैं ये 2 कॉइन उछाल रहा हूँ, मेरे से शर्त लगाओ कि मैं कम से कम 1 हेड तो पक्का लेके आऊँगा, कम से कम 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 1 हेड ज़रूर आएगा। आप बस मेरे को ये बता दो, जो पीछे मैंने 4 केस लिखे थे टोटल, उनमें से ऐसे कितने केस है जिसमें कम से कम एक हेड जरूर आता है। मैं 4 केस को दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। ये क्या होते हैं आपके टोटल केस होते हैं। इनमें से आप वो छांट लो जिसमें कम से कम 1 हेड है। कम से कम का मतलब होता है एक तो आप हेड लेके आओगे, साथ में आप 2 भी ला सकते हो। ठीक है, तो आप बताओ क्या ये केस आपके फेवर में काम करेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल करेगा, क्योंकि कम से कम का मतलब क्या होता है, 1 या 1 से ज़्यादा। ये केस काम करेगा क्या? आप कहोगे जी ये नहीं करेगा, क्योंकि आप कह रहे हो कम से कम मैं एक बार तो हेड जरूर लेके आऊँगा, लेकिन यहाँ पे तो दोनों बार ही टेल है, तो आप शर्त नहीं जीतोगे। यहाँ पे भी आप शर्त जीत जाओगे क्योंकि एक बार हेड आ गया, यहाँ पे भी शर्त जीत जाओगे क्योंकि एक बार हेड आ गया। और कम से कम का मतलब क्या होता है, कम से कम 1 का मतलब होता है 1 या 1 से ज़्यादा। तो आपके जो फेवरेबल केसेस बनेंगे वो कितने बनेंगे बताओ मेरे को? 3 बनेंगे। कौन कौन से? हेड हेड वाले,
हेड टेल और टेल हेड। प्रोबेबिलिटी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मारना पड़े। आपकी एज इतनी हो चुकी है इनफ कि जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ वो आपको आसानी से समझ आएगी। प्रोबेबिलिटी ऐसा ही टॉपिक है, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब आप समझ गए, ये 3 केस हो जाएंगे। अच्छा, अब एटलीस्ट अगर हेड पूछ सकता है तो वो एटलीस्ट टेल भी पूछ सकता है। एटलीस्ट 1 टेल कम्स, कम से कम एक टेल आए, तो आप कहोगे बिल्कुल सेम मतलब है इसका तो कि एक टेल तो कम से कम आए ही आएगा, यानी कि ये टेल टेल वाला केस भी आपका काम करेगा, ये हेड टेल वाला भी करेगा और टेल हेड वाला भी करेगा। अब की बार हेड हेड वाला नहीं करेगा क्योंकि इसमें तो एक बार भी हेड आया ही नहीं, तो यानी कि ये फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे आपके, बताओ 3 हो गए। समझ रहे हो एटलीस्ट का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, या तो एटलीस्ट 1 हेड पूछा जाएगा और या एटलीस्ट 1 टेल पूछा जाएगा। अब आप कहोगे जैसे एटलीस्ट पूछा है, क्या वैसे एटमोस्ट भी पूछ सकते हैं क्या? मैं कहता हूँ एटमोस्ट भी पूछ सकते हैं। एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड कम्स, यानी कि आप शर्त लगा रहे हो अपने दोस्त से कि मैं हेड जो लेके आऊँगा ना वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार हेड आएगा। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे एग्जांपल देके। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब होता है, भाई मम्मी कहती है ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 रुपये दूंगी, इसका मतलब 5 या 5 से कम। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक का मतलब क्या है फिर बताओ मेरे को? ज़्यादा से ज़्यादा एक का मतलब है 1 या फिर 1 से कम, यही तो मतलब है सिंपल इसका, 1 या 1 से कम। तो आप ऊपर वाली टेबल में ये इसके अंदर से वे केस छांट लो जिसमें हेड जो है ना वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार है, मतलब कि 1 या 1 से कम बार है। 1 या 1 से कम, देखना ये भी केस है, ये भी केस है, ये भी केस है, ये नहीं है क्योंकि इसमें तो 1 से ज़्यादा आ गया। आप कहोगे टेल टेल कैसे होगा? मैं कहता हूँ 1 या 1 से कम, मतलब हो सकता है आप एक बार हेड लेके आओ, हो सकता है एक भी बार हेड ना लेके आओ तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो ये टेल टेल वाला, फिर हेड टेल वाला और एक टेल हेड वाला, आपके तीनों केस काम किए हैं। तो ये इसके फेवरेबल केस कितने आ गए आपके? 3 आ गए, ठीक है। अब मैं आपको इसमें 7वां पॉइंट बताता हूँ। एटमोस्ट 1 हेड था जैसे, इसी तरह से आपको क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, एटमोस्ट 1 टेल पूछा जा सकता है। एटमोस्ट 1 टेल का मतलब वही ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आएगा। आप मेरे को बता दो इन 4 केस में से ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल का मतलब है 1 से ज़्यादा नहीं आएगा, तो ये केस आपके काम का नहीं है क्योंकि इसमें तो 2 टेल आ गए, बाकी तीनों आपके काम के हैं। तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे आपके? फेवरेबल केसेज ये आपके हो जाएंगे हेड हेड और हेड टेल और टेल हेड, ये भी कितने हो गए आपके? 3। यानी कि मैंने आपको क्या बताया, अगर 2 कॉइन उछाले जाते हैं ना तो एटलीस्ट पूछ ले, चाहे एटमोस्ट पूछ ले, चाहे हेड पूछ ले, चाहे टेल पूछ ले, सबके फेवरेबल केसेस देखो कितने हैं? 3 3 3 और 3 है, ठीक है। तो आप समझ गए मेरी बात। तो मैं अब ये लास्ट में एक कंक्लूजन बता दिया कि 2 कॉइन वाले क्वेश्चन में एटलीस्ट 1 टेल, एटमोस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड, कुछ भी पूछ ले, फेवरेबल केसेस हमेशा कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। ये मैंने आपको सारी चीज़ें प्रूव करके बता दी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था किसका, जब आपके 2 डाइस उछाले जाए। अब पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसा आएगा? पेपर में क्वेश्चन ये आ जाएगा, जब 2 सिक्कों को, मैं इंग्लिश मीडियम में बता दूंगा, जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, एक साथ उछाला जाए तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपसे पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ठीक है, प्रायिकता क्या होगी। तो अब मैं बताता हूँ इसको सोल्व करने का क्या तरीका है। देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको देखने हैं टोटल केसेस कितने होंगे, यानी कि जब आप 2 सिक्कों को उछालते हो तो टोटल केस कितने होते हैं बताओ मेरे को? हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल, ये 4 ही होते हैं। टोटल हो गए कितने? 4। लेकिन आपको निकालने होते हैं फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब है कि जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कम से कम एक हेड, अभी तो मैंने आपको बताया था कम से कम एक हेड के फेवर में कितने केस होते हैं बता दो मेरे को? 3 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल केस अपॉन में टोटल। फेवरेबल कितने हैं? 3, टोटल कितने हैं? 4। तो यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। आपसे पेपर में 3/4 भी पूछा जा सकता है आंसर, या परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है। तो फ्रैक्शन को, भिन्न को अगर प्रतिशत में चेंज करना हो तो 100 से क्या करना? मल्टीप्लाई, यानी कि 75% चांस है आपके। तो इसको हम 75% भी बोल सकते हैं, 3/4 भी बोल सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो 2 कॉइन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, टोटल केस तो हमेशा ही 4 होंगे, फेवरेबल कितने होंगे वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। बाकी मैं जब क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तब तो डिटेल में समझाऊंगा। अब तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और उसके ऊपर मैं एक एक दो आपको एग्जाम्पल साथ साथ में देता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो ये बात थी अपनी किसकी, जब 2 कॉइन को उछाला जाता है।
अब पेपर के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 कॉइन का भी, ठीक है। तो मैं आपको 3 कॉइन की भी सारी डिटेल बता देता हूँ। व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब 3 कॉइन को उछाला जाएगा तो क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आएंगे, मैं वो आपको सब कुछ बता दूंगा। और मैं वो डिटेल बताने के बाद उसके अलावा एग्जामिनर आपसे कुछ भी अलग पूछ ही नहीं सकता। मैं वो सब कुछ बता दूंगा आपको कि कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा एग्जामिनर के पास, ठीक है। जब 3 कॉइन को उछाला जाता है, सबसे पहले जो हम बात करेंगे ना वो करेंगे टोटल केसेस की, कि जब 3 कॉइन को हम उछालेंगे ना तो टोटल केस कितने बनेंगे। जैसे 1 कॉइन को उछाला था, टोटल केस कितने बने 2 कॉइन को उछाला, टोटल केस कितने बने 4। अब 3 कॉइन को उछालते हैं, 99% बच्चे सोचते हैं कि टोटल केस कितने बनेंगे 6, लेकिन मैं कहता हूँ 6 नहीं बनेंगे, 8 बनेंगे। उसको याद रखने का तरीका है, देखो 1 कॉइन को एक बार उछालेंगे टोटल केस 2 बार उछालेंगे 2 की पावर 2 होगी, 3 बार उछालेंगे 2 की पावर कितनी होगी 3 होगी, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 केस बनेंगे। तो ये टोटल केस तो कितने बनेंगे 8। ऐसे ही अगर एक कॉइन को आपने 4 बार उछाला तो टोटल केस कितने बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16, यानी कि डबल होते जाएंगे हर बार, ठीक है, ये होते जाएंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि 8 केस अगर है तो कौन कौन से है 8 केस, इसको मैं याद रखने का आपको बिल्कुल तरीका बता देता हूँ आसान। देखो जब 2 कॉइन उछालते हैं तो टोटल कितने केस बनते हैं 4। वो 4 केस कौन कौन से होते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये 4 ही होते हैं। मैं कहता हूँ इन 4 केसों को आप एक तो इधर लिख लो, एक इधर लिख लो, बिल्कुल सेम यही 4 केस, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। आप 2 कॉइन को जब उछालते हो तो टोटल केस कितने बनते हैं 4। इन 4 केस को लेफ्ट साइड में और राइट साइड में लिख लो। अब जब तीसरा कॉइन उछालेंगे तो उसके ऊपर या तो क्या आएगा हेड और या क्या आएगा टेल, इन चारों के आगे हेड हेड लिख दो और इन चारों के आगे क्या लिख दो टेल टेल लिख दो। ऐसे बनते हैं ये 8 केस, ठीक है। तो ना तो आपको बनाने में दिक्कत आएगी, मैंने आपको बनाने का बिल्कुल आसान तरीका बता दिया। अब आप देख लो इन 8 में से कोई भी 2 केस ऐसे नहीं है जो सेम हो, और इन 8 के अलावा आप कोई भी बच्चा एक नया केस नहीं बना सकता। मैंने आपको ये आसान सा तरीका बता दिया, ठीक है। 3 कॉइन को जब उछालेंगे तो ये 8 केस बनते हैं, इनको याद नहीं रखना, कैसे करना है एग्जाम में वो मैंने आपको तरीका बता दिया। 2 कॉइन से जो 4 केस बनते थे ना वो इधर भी लिख दो और इधर भी लिख दो, इन सब के आगे हेड हेड लगा दो, इन सब के आगे टेल लगा दो और आपके कितने बन जाएंगे टोटल 8 केस बन जाएंगे, ठीक है। अब पेपर के अंदर बात आती है क्वेश्चन कैसा आएगा। मेन बात तो ये होती है ना, टोटल केस तो हमेशा ही कितना आएंगे 8, टोटल केस तो आपके 8 ही होंगे हर बार। अब पेपर में क्वेश्चन अगर आ गया मान लो वो कहता है कि एटलीस्ट 1 हेड, कहता है एक हेड कम से कम आएगा, तो आप बस मेरे को ये बता दो इसके फेवरेबल केसेस कौन कौन से होंगे। फेवरेबल केसेस एटलीस्ट 1 हेड का मतलब अभी मैंने पीछे समझाया आपको क्या होता है, कम से कम एक हेड जरूर आएगा। और कम से कम एक हेड का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं होगा कि हेड बिल्कुल ही नहीं आया, हो सकता है हेड एक बार आ जाए, या हो सकता है 2 बार आ जाए, या हो सकता है 3 बार हेड आ जाए, लेकिन कम से कम एक बार जरूर आएगा। तो आप मेरे को बताओ इसके फेवरेबल केस कौन से होंगे। आप कहोगे जी एक केस छोड़ दो, ये टेल 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 वाला, क्योंकि इसमें तो एक बार भी आपका हेड नहीं आया। बाकी 7 के 7 केस ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक हेड आपको जरूर नजर आ रहा है, ठीक है। तो फेवरेबल केस आपके कितने हो जाएंगे बताओ मेरे को 7। देखो कितना आसानी से हमने देख लिया कि एटलीस्ट 1 हेड का मतलब यहाँ पे क्या होता है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले क्या एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल का भी क्वेश्चन आ गया। अगर हेड का पूछ सकता है तो वो एटलीस्ट का भी, हेड का और टेल का दोनों का पूछ सकता है। इसमें भी आप कहोगे कम से कम एक बार टेल जरूर आना चाहिए। ये केस ऐसा है जिसमें एक भी बार टेल नहीं है, इसको छोड़ दो। तो बाकी कितने बच गए बताओ मेरे को 7 बच गए क्या। इसमें भी एटलीस्ट 1 टेल के लिए भी कितने फेवरेबल केसेस कितने हो गए आपके 7 हो गए। अब एटलीस्ट 1 के बारे में पूछ सकता है तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 के बारे में पूछ सकता है, एटलीस्ट 2 हेड्स। अब आप मेरे को बताओ एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या होता है, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड आने चाहिए। अच्छा कम से कम का मतलब आपको पता ही है, कम से कम का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा, यानी कि इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूँ तो क्या लिखूँगा 2 या 2 से ज़्यादा हेड आने चाहिए, ज़्यादा हेड आने चाहिए। आप ऊपर वाले 8 केसेस में देख के बस आप मेरे को ये बता दो ऐसे कितने केस है जिसमें हेड जो है ना 2 या 2 से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा। आप बिल्कुल आराम से बता दोगे। देखो 2 या 2 से ज़्यादा,
ये है क्या आपके काम का? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा है। ये है क्योंकि इसमें 2 है। ये है क्या? इसमें भी 2 है। ये है क्या? मैं कहता हूँ ये नहीं है, क्योंकि इसमें आपको चाहिए कम से कम 2 हेड, लेकिन इसमें तो 2 हेड नहीं है, एक ही है। ये है क्या? आप कहोगे जी बिल्कुल है। ये नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक ही हेड है। इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो इसका मतलब ये 4 केस हो गए। कौन कौन से? हेड 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 और हेड टेल हेड, और फिर क्या हो गया आपका? टेल हेड और हेड, और फिर क्या हो गया? हेड हेड टेल। पेपर में आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे मैं सिखा रहा हूँ ना, एग्जाम में अगर आपको देखने हो कि एटलीस्ट 2 हेड के कितने केस बनेंगे, ये 8 केस लिख के और सेम इस तरीके से छांट लेना कि कम से कम 2 हेड कहाँ पे आए गए हैं, वही आपके क्या होंगे? फेवरेबल केस होंगे। ऐसे ही एटलीस्ट 2 हेड के फेवरेबल केस 4 होते हैं। ऐसे ही सेम अगर एटलीस्ट 2 टेल पूछे तो उसके केस भी कितने होंगे आपके? 4 होंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो एटलीस्ट 1 भी पूछ सकता है आपसे, एटलीस्ट 2 के बारे में पूछ सकता है। अब ये तो बात होगी एटलीस्ट की। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एटमोस्ट का। ठीक है, अब जैसे एटलीस्ट पूछा है वैसे क्या पूछेगा वो? एटमोस्ट पूछेगा। तो मैं बात करता हूँ एटमोस्ट। एटमोस्ट 1 हेड, अगर एटमोस्ट 1 हेड लेके आना तो फेवरेबल केस कितने होंगे? अच्छा, इसका मतलब क्या होता है एटमोस्ट का? ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड। सब जानते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा। और ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब आपको पता है क्या होता है? 1 या 1 से कम, यानी कि 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, 1 या 1 से कम। तो मेरे को बताओ, मैं 8 केस यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ इस पेज पे। देखो क्या थे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। और ये 4 केस यहाँ पे लिख दो, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। और मैंने क्या बताया था आपको? पहले चारों के ऊपर क्या लगा दो? हेड लगा दो, क्योंकि तीसरे कॉइन पे तो हेड भी आ सकता है। और इनके ऊपर क्या लगा दो? टेल लगा दो। ये 8 केस टोटल बनते हैं। इन 8 में से बस आपको वो छांटने हैं जिसमें हेड जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार हो, मतलब 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 भी हो सकता है या 1 से कम, यानी कि 0 भी हो सकता है। तो आप मेरे को बताओ कौन कौन से केस होंगे? आप कहोगे जी एक तो ये, क्योंकि 1 या 1 से कम यानी कि 1 या फिर 0 दोनों केस आपके काम के हैं। क्या इसमें हो सकता है? नहीं हो सकता। इसमें होगा, इसमें होगा और इसमें होगा। ठीक है, ये भी होगा क्योंकि इसमें एक भी बार हेड नहीं है, तो वो भी चलेगा। 1 या 1 से कम का मतलब होता है हो सकता है 1 बार हेड आ जाए या फिर 1 भी बार ना आए, मतलब 0 बार आ जाए। ठीक है, तो आपके फेवरेबल केस कितने हो गए? आप मेरे को बता दो। फेवरेबल केसेज आपके कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, कौन कौन से? टेल टेल हेड और हेड टेल टेल और टेल हेड टेल और या तीनों टेल। ठीक है, ये 4 केस होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि पेपर के अंदर एटलीस्ट पूछ ले, एटमोस्ट पूछ ले, एटलीस्ट 2 पूछ ले, एटमोस्ट 2 पूछ ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हमारे को सिर्फ एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया। ठीक है, तो आज के बाद ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने में शायद आपसे गलती नहीं होगी। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा। पेपर में क्वेश्चन ये आएगा, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब 3 सिक्कों को उछाला जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट या एटमोस्ट कर देता हूँ मैं, एटमोस्ट 2 टेल्स। मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। यानी कि इस क्वेश्चन को हिंदी में क्या पढ़ेंगे कि अगर 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप मेरे को बता दो। पहले तो आप क्या लिखोगे? टोटल केस कितने हैं। जब 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो टोटल केस तो कितने बनते हैं? 8। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बात आती है फेवरेबल केस की। फेवरेबल केस डिपेंड करता है कि आपने शर्त किस चीज़ की लगाई है। आप कह रहे हो मैं 2 से ज़्यादा टेल नहीं लेके आऊँगा। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल। और ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब आप समझ गए क्या होता है? 2 या 2 से कम, 2 या 2 से कम टेल। अब आप ऊपर वाले 8 केस में देख लो, ऐसे कितने केस है जिसमें 2 या 2 से कम टेल है। आप कहोगे जी ये भी केस है, क्यों? क्योंकि इसमें तो एक भी टेल नहीं है। तो 2 या 2 से कम का मतलब क्या होता है? या तो 2 टेल आएंगे या 1 आएगा और या फिर 1 भी नहीं आएगा। तो आप कहोगे जी लिख क्यों रहे हो आप? सिर्फ ये केस हटा दो ना, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा टेल है, बाकी 7 केस में तो 2 या 2 से कम ही है। तो फिर ये फेवरेबल कितने हो गए आपके? बताओ 7। तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है आपका? फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस, एक ही फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। तो ठीक है, नीचे हमेशा 8, ऊपर क्या आएगा? 7। आपका आंसर कितना आएगा? 7/8 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि 3 कॉइन के ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। चाहिए एटलीस्ट पूछ ले, एटमोस्ट पूछ ले,
टो की जगह एक आ जाएगा, ठीक है, हेड की जगह टेल, टेल की जगह हेड, बस यही तो चीज़ें चेंज होगी, बाकी कुछ भी चेंज होने वाला है नहीं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपके पेपर में 3 कॉइन तक ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि 3 कॉइन तक के कैसे कैसे तो टोटल केस आप बनाओगे और किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आप फेवरेबल केसेस को कैसे पहचानोगे, ये मैंने आपको सारा तरीका आज बता दिया, ठीक है। तो ये अपना काम खत्म हो गया किसका, कॉइन्स का। अब बात आती है डाइस की। अब हम बात करते हैं, आज के लेक्चर में मैं सारा क्या बताऊंगा आपको, बेसिक्स बताऊंगा, ताकि इन चीज़ों की आपको समझ हो जाए कि कॉइन के क्वेश्चन कैसे आते हैं, डाइस के क्वेश्चन कैसे आते हैं, और उसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। अब हम बात करेंगे किसकी, डाइस की। डाइस, डाइस मैंने आपको बताया हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पासा, और ये क्या होता है आपका, लूडो का गिट्टा होता है, ठीक है। आप बस ये मान लो कि जो घर में आप लूडो खेलते हो उसका जो गिट्टा होता है ना, उसी को डाइस बोलते हैं। और उसके ऊपर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नंबर क्या क्या होते हैं, 1 से लेके 6 तक उस पर नंबर लिखे होते हैं, ये बात आपको सबको पता है, ठीक है। पेपर में आपके जो क्वेश्चन आता है ना, वो या तो 1 डाइस के बारे में पूछा जाएगा या 2 डाइस के बारे में पूछा जाएगा। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ कि 1 डाइस के ऊपर क्या क्या होता है और 2 डाइस के ऊपर क्या क्या होता है। पहले हम करते हैं व्हेन 1 डाई इज रोल्ड। इसमें रोल्ड वर्ड आएगा, रोल का मतलब होता है लुढ़ खाना, ठीक है। जब एक पासा फेंका जाता है, जब एक पासा फेंका जाता है, तो इसमें टोटल केस कौन कौन से होंगे, फिर क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे आएंगे, मैं ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताऊंगा। आप बता दो, जब एक डाइस को आप फेंकोगे उस पर टोटल केस का मतलब है सारी की सारी संभावनाएं, क्या क्या आ सकता है। आप कहोगे जी उस पर तो 6 तक नंबर होते हैं, तो 6 में से कोई भी आ सकता है, कोई जादूगर थोड़े ही हम कि बता दें कि क्या आएगा। टोटल तो केस कितने हो गए, 6। टोटल का मतलब होता है कुल कितनी पॉसिबिलिटी है। जब आप एक डाइस को फेंकते हो तो आप कहोगे जी कुल 6 पॉसिबिलिटी है, 1 से लेकर 6 तक में कोई भी नंबर आ सकता है, ये आ गया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ पेपर में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, इन 1 से लेकर 6 तक की गिनती में सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, इनमें इवन नंबर कौन से हैं। इन 1 से लेकर 6 तक की गिनती में इवन नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सम संख्या। इनमें सम संख्याएं कौन सी है, तो सारे बच्चे बता देंगे, ये होती है 2, 4 और 6, यानी कि 3 नंबर इनमें क्या है आपके इवन है। फिर मैं पूछूं अगर कि इनमें ओड नंबर कौन से हैं, ओड नंबर के बारे में सब जानते हैं, इनको बोलते हैं विषम संख्याएं, विषम संख्या। और विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से भाग नहीं होती, यानी कि 1, 3 और 5, यानी कि 3 होगी। फिर मैं आपको बताता हूँ इनमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, इनको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। और प्राइम नंबर होते कौन से हैं, कई बच्चे आज तक भी गलती से 1 को प्राइम नंबर काउंट करते हैं। मैं कहता हूँ वो वही बच्चा काउंट करेगा जिसको प्राइम नंबर की डेफिनेशन नहीं पता। प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है जिस नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, यानी कि फैक्टर्स का मतलब गुणनखंड, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो वो नंबर प्राइम होता है। यानी कि एक तो खुद से भाग होता हो वो, और एक से भाग होता हो, यानी कि उसके 2 फैक्टर होंगे, एक तो खुद और एक 1। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है आपका, 2 होता है। इनमें प्राइम नंबर कौन से, देखो 2, 3 और 5, तो 2, 3 और 5 ये भी कितने हो गए आपके, 3 हो गए, ठीक है। अब बात आती है कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं वे होती है जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, इनके क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। अच्छा इनमें बताओ मेरे को 1 से लेकर 6 तक में, एक तो मैं कहता हूँ ना तो प्राइम होता ना कंपोजिट, क्योंकि एक का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, एक किससे डिवाइड होता है, बस 1 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, बाकी तो किसी से नहीं होता। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं कंपोजिट नंबर, 4 से, 4 और 6, यानी कि कंपोजिट नंबर कितने हो गए आपके, 2। तो मैंने आपको बता दिया 1 से लेकर 6 तक में जो क्वेश्चन बनेंगे, या तो पूछेगा इवन नंबर आएगा, या पूछेगा ओड आएगा, या पूछ लेगा प्राइम आएगा, या पूछ लेगा कंपोजिट आएगा। समझ रहे हो, इस तरीके से आपको ये चारों मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी, ताकि आपकी एक बार रिवीजन हो जाए कि पेपर में अगर प्राइम नंबर के बारे में पूछा तो आपको क्लियर पता होना चाहिए 1 से लेकर 6 तक में प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3 और 5 होते हैं। कंपोजिट कौन से होते हैं, सिर्फ 4 और 6 होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप खुद दिमाग लगाना कि कैसे करेंगे। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, व्हेन ए सिंगल डाई इज रोल्ड, व्हेन ए सिंगल, हिंदी में बताऊंगा मैं आपको, डाई इज रोल्ड, यानी कि जब एक पासे को फेंका जाता है, जब एक सिंगल पासे को फेंका जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, पेपर में ये क्वेश्चन आ गया आपका कि जब एक
इवन नंबर, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो उस पर सम संख्या आने की संभावना बताओ। ये है सम संख्या आने की क्या बताओ, प्रायिकता बताओ। संभावना प्रायिकता एक ही बात है। आप पहले क्या लिखोगे, टोटल केसेस। पूरी प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में सबसे पहला काम आता है टोटल केसेस। आप कहोगे एक डाइस को उछालेंगे तो टोटल केसेस होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 होते हैं काउंटिंग में। अब बात आती है फेवरेबल की। फेवरेबल डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। आप खुद देख लो आपसे क्या पूछा गया है। इवन नंबर आएगा, इन 6 में से आपके काम के हैं सिर्फ या तो 2 या 4 और या फिर 6। आपने अपने दोस्त से शर्त लगाई कि मैं एक डाइस उछालता हूँ और मैं जो नंबर लेके आऊँगा ना वो इवन लेके आऊँगा, यानी कि 2 आएगा तब भी शर्त आप जीतोगे, 4 पे भी और 6 पे भी। इनके अलावा आप शर्त नहीं जीतोगे। तो फेवरेबल का मतलब होता है जिनके ऊपर आप शर्त जीतोगे। तो ये कितने हो गए बताओ आपके 3। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस, यानी कि 1/2। और 1/2 को हम क्या बोलते हैं, 50% बोल देते हैं। तो आप चाहे 1/2 लिख दो चाहे 50% लिख दो, आपका एक ही मतलब है। लेकिन पेपर में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसमें 1/2 भी दिया हो सकता है, 50% भी गिवन हो सकता है। तो दोनों का मतलब आपका एक ही है, ठीक है। तो ये तो था आपका किसका, इवन नंबर का केस। जब एक डाइस उछाल लिया इवन नंबर के बारे में, ऐसे ही इवन की जगह वो ओड नंबर पूछ सकता है, प्राइम पूछ सकता है, कंपोजिट पूछ सकता है। तो अब आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनता है, व्हेन ए डाई इज सोल्ड, व्हेन ए डाई इज रोल्ड, एक डाइस को एक बार उछाला गया, एक पासे को उछाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 4। अब बताओ इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि एक डाइस को आपने एक बार उछाला, आप अपने दोस्त से कह रहे हो कि मेरे को मौका दो तुम एक डाइस उछालने का, मैं जो उसके ऊपर नंबर लेके आऊँगा ना वो 4 लेके आऊँगा। 4 का मतलब जैसे 1 से 6 तक नंबर लिखे होते हैं, वो कहता है मैं जो फेस लेके आऊँगा उसके ऊपर 4 लिखा होएगा। आप मेरे को बता दो आप टोटल केस कितने होते हैं। सबसे पहले तो टोटल केस की बात करेंगे। आप कहोगे जी टोटल केस तो हम जानते हैं 6 होते हैं, लेकिन फेवरेबल का मतलब जिस दोस्त ने आपसे शर्त लगाई है कि मैं क्या लेके आऊँगा, 4 लेके आऊँगा, आप अपने दिमाग से सोचोगे कि इन 6 में से वो शर्त कहाँ पे जीतेगा। उसने शर्त लगाई है कि मैं 4 लेके आऊँगा, आप सोचोगे कि वो तो बेवकूफ़ है क्योंकि उसने जो शर्त लगाई है किस पे, 4 पे, उसने शर्त 4 पे लगाई है। अभी मैं बताता हूँ कि उसके काम का केस इसमें सिर्फ कौन सा है। आप उसको कहोगे कि ठीक है उसके काम का केस तो सिर्फ ये एक ही है ना, 4 तो सिर्फ 6 में से एक ही फेस के ऊपर लिखा हुआ है, अगर बाकी ये फेस आ गया तो वो शर्त हार जाएगा, इस पे भी हारेगा, इस पे भी हारेगा, यहाँ पे भी हारेगा, यहाँ पे भी हारेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसके फेवर में सिर्फ कितना केस है, एक केस है। एक मिनट, तो उसके फेवर में सिर्फ एक केस काम करेगा, कौन सा, ये वाला। कई बच्चे जल्दबाजी में इसके फेवरेबल केस 4 लिख देते हैं। आप मेरे को बताओ 1 से 6 तक के नंबर में 4 कितनी बार लिखा होता है, सिर्फ एक ही बार तो लिखा होता है, वही उसके केस फेवर में काम करेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, 1/6। तो उसके जीतने के चांस बहुत कम है, यानी कि 6 में से सिर्फ उसका एक ही चांस है जीतने का, ठीक है। अगर आप इसकी परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 1/6 को क्या कर देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 100/6 यानी 50/3, और 50/3 क्या होता है आपका 16 and 2/3%। तो परसेंट के अंदर आपको चाहिए आंसर, तो मैंने परसेंट के अंदर भी बता दिया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन एक और करते हैं जो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, कि जब एक डाइस को आप उछालोगे, बार बार मैं नहीं लिख रहा, क्या किया है, एक डाइस को आपने उछाला है, ठीक है। आप जो नंबर लेके आना चाहते हो, क्या लेके आना चाहते हो आप, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 4। आप कहते हैं जो एक नंबर लेके आओगे ना वो 4 से बड़ा लेके आओगे। अब आप मेरे को बता दो जो टोटल केस होते हैं वो कितने होते हैं, 6 टोटल केस होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। आपने अपने दोस्त से शर्त लगाई कि मेरे को चांस दो डाइस उछालने का, मैं जो नंबर लेके आऊँगा ना वो 4 से बड़ा लेके आऊँगा। तो आप बताओ आपके फेवर में इनमें से 6 में से कौन कौन से केस है। 4 से बड़ा, क्या 1 4 से बड़ा होता है, क्या आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 क्या 4 से बड़ा होता है, आप कहोगे जी नहीं, 4 4 से बड़ा कहाँ पे होता है, 4 से बड़े तो इसमें सिर्फ 2 ही नंबर है ना, 5 और 6। तो आपके फेवर में या तो 5 आना चाहिए या 6, यानी कि ये 2 सिर्फ
दो ही केस आपके काम के हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, 2/6 यानी कि 1/3। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो अगर आपसे पूछ ले ग्रेटर देन 4, तो इसका मतलब आपको देखना है कि इन 6 नंबर में से 4 से बड़े कितने नंबर होते हैं। आप ओरल सोच लो कि 5 और 6 ही होते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में ये ग्रेटर देन 4 की जगह ऐसे भी लिख सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब इसका मतलब क्या हो गया बताओ, इसका मतलब होता है 3 या 3 से बड़ा, 3 या 3 से बड़ा। यानी आपने शर्त लगाई अपने दोस्त से कि मैं एक डाइस को उछालूंगा, उसके ऊपर जो नंबर आएगा ना वो 3 या 3 से बड़ा आएगा। तो आप बता दो मेरे को फेवरेबल केसेस, आपके फेवर में कौन कौन से केस काम करेंगे। यानी कि आप शर्त कब जीतोगे, जब या तो नंबर क्या आएगा 3 या 3 से बड़ा, यानी कि 4, 5 और 6, यानी कि ये 4 केस पे शर्त आप जीत जाओगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है 4/6। नीचे तो हमेशा 6 ही आएगा एक डाइस में, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ गया आपका 2/3, और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ग्रेटर देन पे, इक्वल टू पे, इवन नंबर पे, ओड नंबर पे, प्राइम नंबर पे, कंपोजिट नंबर पे। तो ये क्या बात थी, जब सिर्फ एक डाइस को उछाला जाता है, ठीक है। अब मैं आपको कराऊंगा जब 2 डाइस को उछालेंगे, और मैं थोड़ा बहुत आपको 3 डाइस के बारे में बता दूंगा, ताकि बेसिक क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो फिर उसमें भी आपका पेपर के अंदर गलत होने की संभावना खत्म हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको ये बताऊंगा, फिर हम करेंगे प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन, जो ताश के पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। फिर हम करेंगे गेंदे, बॉल्स निकालने वाले, कि एक बैग के अंदर या एक अर्न के अंदर कुछ बॉल्स है, उसमें से आपको बॉल निकालनी है एक, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो रेड आएगी या ग्रीन आएगी। इस तरह के सारे क्वेश्चन हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ। आगे कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा 2 डाइस के बारे में, 3 डाइस के बारे में, और सारा प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। ये डिटेल हम कल के लेक्चर में सीखेंगे। पहले 2 लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स करेंगे, पूरी प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स, और फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, कि एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे उसको आपको जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करना है। लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी टॉपिक आप मैथ्स में पढ़ते हो, सबसे पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। आपको उस चैप्टर की पूरी थ्योरी के बारे में अगर पता होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको थ्योरी पता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आप समझ गए, आपको थ्योरी तो आती है, तो आप उसका आंसर आसानी से दे दोगे, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।